ड्रग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम डी और के बीच हुई चैट में डी का मतलब दीपिका, एनसीबी जल्द कर सकती है पूछताछ। दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर एनसीबी का शिकंजा। ड्रग्स केस में आज जया साहा और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ संभव। ड्रग केस में अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत से एनसीबी करेगी पूछताछ। इसी हफ्ते भेजा जाएगा समन। वन कंपनी के सीईओ ध्रुव को एनसीबी ने समन भेजा। एनसीबी आज ध्रुव से करेगी पूछताछ। बॉलीवुड प्रोड्यूसर मधु मांटिना भी एनसीबी के रडार पर। दीपिका पादुकोण पर कंगना रनौत का तंज ट्वीट करके लिखा, माल है क्या। रिया और शौबे की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। सुशांत की मौत के मामले में आज सीबीआई की टीम और एम्स मेडिकल बोर्ड बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच से निकले निष्कर्ष के आधार पर आगे के कदम के बारे में चर्चा की जाएगी। जया साहा से आज फिर से होगी पूछताछ। एनसीबी ने हाजिर होने को कहा है। कल करीब 4.5 घंटे एनसीबी एसआईटी ने सवाल दागे थे। श्रुति मोदी को भी आज एनसीबी ने बुलाया। ड्रग करेक्शन पर होगी पूछताछ। एनसीबी ने कोर्ट से शोविक और दीपेश की रिमांड की मांग की है। आज अदालत में सुनवाई होगी। हर भारत पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा मुंबई पुलिस ने नहीं की सही तरीके से कार्रवाई। दिशा केस में सीबीआई जांच से ही न्याय संभव है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, कहा बॉलीवुड में लगातार ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पास मौका है कि इसके पूरी तरह से इसे साफ करना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया सुशांत केस का मामला। बॉलीवुड में ड्रग्स पर लगातार हो रहे खुलासे पर भी चर्चा हुई है। कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को लेकर आज खत्म होगा स्टे ऑर्डर। कोर्ट में आज सुनवाई। दिशा केस में एक्सक्लूसिव पर्दाफाश। सोसाइटी के मुख्य सुरक्षा गार्ड की दोस्त का खुलासा। 8 और 9 जून की सीसीटीवी फुटेज हटाई गई है। रजिस्टर के पन्ने भी फाड़ दिए गए। दिशा केस में एक और एक्सक्लूसिव खुलासा। एम्बुलेंस ड्राइवर ने राज खोले हैं। बताया एम्बुलेंस में नहीं, प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए बॉडी। दोस्त लाई शव। दिशा केस पर रामदास अठावले का बयान। बोले दिशा का प्लांट मर्डर हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा दिशा साल्यान केस में भी हो सीबीआई जांच। दिशा की मौत का सच सामने आना चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बोले दिशा सालियान केस की भी हो सीबीआई जांच। दिशा से जुड़े हैं सुशांत की मौत के राज। दिशा केस पर बोले वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी। कहा इस केस में सीबीआई जांच से न्याय संभव है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर कसेगा कानून का शिकंजा। अभिनेत्री पायल घोष आज दर्ज करवाएंगी शिकायत। अनुराग पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप। पायल घोष के समर्थन में उतरे रामदास आठवले। कहा मेरी पायल से बात हुई, अनुराग कश्यप अरेस्ट होने चाहिए। अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोप पर बोली बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा मुंबई में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जांच से सच्चाई आएगी सामने। अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे रूपा गांगुली ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण। सांसदों ने की थी उपसभापति का माइक तोड़ने की कोशिश। राज्यसभा में किसान बिल को लेकर हंगामे को लेकर निलंबित 8 सांसदों ने संसद भवन परिसर में रात में धरना दिया। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, बापू की प्रतिमा के सामने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती है। किसान बिल पर आज भी संसद में माहौल गरमाने की उम्मीद है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। चीन से जासूसी के मामले में राजीव शर्मा समेत तीनों आरोपी 7 दिन की रिमांड पर है। 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आरोपी राजीव शर्मा के मोबाइल और लैपटॉप से मिले कई खुफिया दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी की ओर से रथ यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा को बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया गया है। दिल्ली हिंसा मामले में 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। आज कड़कड़डुमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपियों की पेशी।
वहीं दिल्ली दंगा मामले में हिरासत में लिए गए उमर खालिद की याचिका खारिज। परिवार से मिलने की मांगी थी इजाजत, कड़कड़डुमा कोर्ट ने खारिज की पिटीशन। शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने कहा प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जगह पर लोगों के आवागमन के अधिकार के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। चुनाव में किसी पार्टी के साथ भी गठबंधन से इनकार किया। कर्नाटक के हुबली में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, 7th पे कमीशन लागू करने की मांग। वहीं मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के दौरान किया तहसील का घेराव, किसान अध्यादेश का विरोध किया। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख के पार हो चुकी है। देश भर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। अब तक 43,96,000 मरीज ठीक हुए। कोरोना रिकवरी रेट में पहले स्थान पर भारत में 80% पहुंची कोरोना की रिकवरी रेट। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना मरीज 12,24,000 के पार। 24 घंटे में 15,738 नए केस सामने आए, 344 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,837 नए मरीज आए सामने। संक्रमण का आंकड़ा 1,86,000 के पार। मुंबई में अब तक 26,735 सक्रिय केसेस हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,812 नए मामले सामने आए। अब तक पूरे राज्य में 25 लाख से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना के टेस्ट। यूपी में कोरोना के 4,703 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 6,320 मरीज डिस्चार्ज हुए। मिजोरम में 24 घंटे में 107 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मिजोरम में अब तक 1,692 लोग कोरोना संक्रमित हैं। उड़ान 4.0 के पहले चरण के तहत 78 नए रूट की पहचान हुई है। नागर विमानन मंत्रालय से मिली मंजूरी। कोरोना के चलते 30 सितंबर तक बड़े समारोह और कार्यक्रम पर जारी रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद आम लोगों के लिए खुले ऐतिहासिक स्थान। वाराणसी में सारनाथ का पुरातात्विक संग्रहालय को भी खोला गया। 187 दिनों से बंद था संग्रहालय। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराज अग्रसेन कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए मिलेगी सुविधा। लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। 6 महीने से बंद इमारतों से जुड़े लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में खुले स्कूल, कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए अलर्ट स्कूल प्रशासन। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 महीने बाद सरकारी और निजी स्कूल जो है वो खुल गए हैं। क्लास में रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आज आईआईटी गुवाहाटी के 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल भी शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने को लेकर के आज लखनऊ के सीएम आवास में बैठक। कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे लोग। जम्मू के अरनिया बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। बीएसएफ ने 62 पैकेट ड्रग्स समेत 2 पिस्टल और 3 मैगजीन जब्त की। पंजाब के फिरोजपुर में 1 किलो हेरोइन जब्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई। अब तक करीब 402 किलो हेरोइन जब्त की गई। साल 2002 में शहीद हुए अनिल चौहान के परिजनों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। सरकारों ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, यह आरोप लगाया। सीएम जयराम ठाकुर ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। उधर किश्तवाड़ में मिलेगी हवाई सफर की सेवा। जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना के साथ एमओयू पर किया हस्ताक्षर। सेना के साथ ही आम लोगों को भी मिलेगा फायदा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया नया पुलिस ऐप। लोगों को मिलेगी 87 प्रकार की सुविधाएं। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता। श्रीनगर में लॉकडाउन के बाद फिटनेस के लिए फिर मैदान में लौटे बच्चे। एक संस्था बच्चों को दे रही है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। राजधानी दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज हो सकती है बरसात। मौसम विभाग ने जानकारी दी। मुंबई और ठाणे में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। दोनों जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रशासन अलर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की 23% कम बारिश हुई। मौसम विभाग का अगले 1 हफ्ते तक भी बारिश का अनुमान।
पुणे में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, कई जगहों पर जल भराव हो गया, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। यूपी के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई, 1.5 दर्जन से ज्यादा जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की ने गैंगरेप के बाद सुसाइड कर लिया, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ, शख्स पर किए गए चाकू से कई बार वारदात की जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी के आजमगढ़ में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। यूपी के अमेठी में इस्तीफा देने एसपी ऑफिस पहुंची महिला दारोगा, अपर पुलिस अधीक्षक और एसएचओ पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, एक दिन पहले ही हुआ था दारोगा का ट्रांसफर। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र की भिवंडी में 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई, इमारत के मलबे में 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना से पीड़ित मरीज की मौत से हंगामा, परिवार वालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिलीगुड़ी के खारीबाड़ी में रिहायशी इलाके में घुसा हाथी, कुछ झोपड़ियां तबाह हो गई, इलाके में दहशत का माहौल। हैदराबाद में सरूर नगर में टैंक में गिरे शख्स को 20 घंटे में रेस्क्यू किया गया, बारिश की वजह से बह गया था शख्स। दुनिया में 3 करोड़ के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, कोरोना से अब तक 9,68,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार हुआ, कोरोना से अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है, 42 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद से ठीक हुए। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 45,60,000 के पार, कोरोना से अब तक कुल 1,37,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। रूस में कोरोना से करीब 20,000 मौतें हुई हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद से ठीक। वहीं अमेरिका में ईरान पर लगाए नए कड़े प्रतिबंध, ट्रंप ने कहा ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा।